10th क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन भी निर्माण उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण उद्योगों के बारे में जानेंगे। तो ऐसे उद्योगों के अंतर्गत सबसे पहले हमने लौह इस्पात उद्योग पढ़ा था। लौह इस्पात उद्योग। इसके अलावा दूसरे हैं सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग। इसके बाद सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग। और चौथा अपन पढ़ेंगे कागज उद्योग के बारे में। तो लौह इस्पात उद्योग का खनन कार्य सबसे पहले कलकत्ता के अंतर्गत किया गया था कुल्टी में, और उसके बाद बंबई, यहाँ कहने मतलब बिहार और छत्तीसगढ़ के राज्यों में इसके खनन से संबंधित जो भंडार है वो सर्वाधिक हमें प्राप्त हुए थे। तो आज अपन जानते हैं सूती वस्त्र उद्योग दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है। सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग में दुनिया के अंतर्गत पहला स्थान चीन का है। किस देश का है? चीन का प्रथम स्थान है और भारत का द्वितीय स्थान है। कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग माना जाता है। कहा जाता कि इसका उदय सबसे पहले हमें वेदों में और सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत भी मिलता है। अर्थात सैंधव सभ्यता का जिस समय उदय हुआ था उस समय लोग भी कपड़े का या वस्त्र का इस्तेमाल करते थे। अर्थात कपास के कुछ प्रमाण है वो हमें वैदिक काल और उसके बाद में सिंधु सभ्यता घाटी के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। सूती वस्त्र उद्योग के अंतर्गत भारत में पहली जो मिल स्थापित की गई थी वो कलकत्ता में। भारत में प्रथम मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कलकत्ता की फोर्ट ग्लास्टर। कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पर 1818 ईस्वी के अंतर्गत। लेकिन कलकत्ता में जो प्रथम कल कारखाना सूती वस्त्र उद्योग से स्थापित किया गया था वह सफल नहीं हुआ। तो उसके बाद में जो सफलतम कारखाने की स्थापना है वो 1856 के अंतर्गत शुरुआत होती है। लेकिन द्वितीय मील अर्थात सेकंड मील की स्थापना है वो बंबई में स्थापित किया गया। कहां पर? मुंबई। मुंबई के अंतर्गत कावसजी डाबर ने अपना एक कारखाना स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना 1854 में हुई। कब हुई? 1854 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। लेकिन उत्पादन की प्रक्रिया 1856 में प्रारंभ हुई। उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? 1856 के अंतर्गत। आजादी के समय हमारे देश के अंतर्गत 417 मिलें थी। 417 मिलें। कब? 1947 के अंतर्गत। लेकिन वर्तमान समय में इन मिलों की संख्या बढ़ करके 2000 हो गई। कितनी? वर्तमान में 2000 मिलें हैं। कितनी हैं? 2000 मिलें हैं। और इसके अंतर्गत 40 लाख लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग? 40 लाख श्रमिक अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन आजादी के समय इसके अंतर्गत मात्र 3 लाख लोग थे। कितने लोग? 3 लाख। अर्थात हमारे देश के अंतर्गत विस्तार की दृष्टि से और रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा जो उद्योग बनता है वो कौन सा है? वस्त्र उद्योग है। कौन सा है? वस्त्र उद्योग है। इसलिए वस्त्र उद्योग भारत का बृहत्तम उद्योग माना जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि कपड़ों की शटिंग शूटिंग करने और उसमें सलबट्टे डालने का कार्य है वो हमारे देश के अंतर्गत तीव्र गति से वर्तमान समय में हो रहा है। और इसके उत्पादक राज्य एक नहीं बल्कि अनेक हैं। हालांकि हमारे देश में देखा जाए तो पहला स्थान महाराष्ट्र का है। किस राज्य का है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका हमारे देश में सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से देखा जाए तो प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। और महाराष्ट्र के अंतर्गत टोटल 112 मिलें। कितनी मिलें हैं?
12 मिलें। इनमें से 57 मिलें मात्र एक ही स्थान पर अर्थात बंबई में स्थापित है। इसलिए बंबई को क्या कहते हैं? सूती वस्त्र की राजधानी। क्या कहा जाता है? सूती वस्त्र की राजधानी। अर्थात हमारे देश के अंतर्गत सूती वस्त्र की राजधानी के नाम से किसे हम जानते हैं? बंबई को जानते हैं, जो महाराष्ट्र के अंतर्गत है, जहां पर हमारे राज्य के अंतर्गत लगभग वर्तमान समय में 54 से 57 के मध्य मिलें स्थापित की गई है। हालांकि राज्य के अंतर्गत छोटी बड़ी कई मिलों की स्थापना वर्तमान समय में हो चुकी है। यहाँ पर मिलें अधिक होने के कई कारण हैं। उन कारणों के अंदर देखा जाए तो पहला कारण है कच्चे माल की उपलब्धता। क्या है? कच्चा माल, अर्थात काली मिट्टी में कच्चा माल या कपास उत्पादित हो जाती है, यानी यहां पर काली मिट्टी की अधिकता है। दूसरा है सस्ते श्रमिक उपलब्ध है, सस्ते श्रमिक उपलब्ध है। इसी प्रकार तीसरा कारण है यहां पर परिवहन के साधन उपलब्ध है, परिवहन। चौथा कारण अपन मान सकते हैं यहां पर पूंजी की उपलब्धता है। किसकी उपलब्धता? पूंजी की उपलब्धता है। और पांचवा कारण है यहां पर बंबई समुद्री पतन है, अर्थात मुंबई बंदरगाह का होना, मुंबई बंदरगाह का होना। तो ये 5 कारण है जिसके कारण हमारे देश में सर्वाधिक सूती वस्त्र का उत्पन्न किस राज्य में हो रहा है? महाराष्ट्र में है। कहने मतलब कपास के रूप में कच्चा माल प्राप्त हो जाता है, अधिक जनसंख्या होने के कारण सस्ते श्रमिक भी मिल जाते हैं, परिवहन के साधनों की अधिकता है महाराष्ट्र में। चौथा है पूंजी के साधन भी उपलब्ध है, चाहे भूमि हो या फिर अन्य संसाधन के रूप में। इसी प्रकार बंबई बंदरगाह नजदीक है, जिसके कारण यहाँ पर कहने में आसपास के क्षेत्रों में वस्तुओं को लाना और ले जाना भी आसान है। और कच्ची धातुएं भी, कहने कच्ची धातु नहीं कह सकते हैं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि कच्चा माल कपास के रूप में उपलब्ध हो जाता है। तो इस तरीके से इन संसाधनों के कारण नासिक, नागपुर, वर्धा, बंबई, तारापुर, इनके आसपास के जितने भी क्षेत्र, उन क्षेत्रों के अंतर्गत इनकी मिलें अधिक है। यहाँ सर्वाधिक राज्य के अंतर्गत पाई जाती है। अर्थात जलगांव, सत्तारा में सूती वस्त्र के अनेकों कारखाने वर्तमान समय में उपस्थित है या मौजूद है। इसके बाद में जो दूसरा क्षेत्र आता है या दूसरा जो स्थान आता है वो अपना मध्य प्रदेश है। गुजरात है, उत्तर प्रदेश है। तो इन क्षेत्रों से भी भारी मात्रा में सूती वस्त्र के कारखाने स्थापित है। तो अपने गुजरात को ले सकते हैं। सूती वस्त्र उद्योग, तो मैंने पहला स्थान कौन सा बताया था? महाराष्ट्र बताया था। महाराष्ट्र के अंतर्गत जिसका प्रथम स्थान था। तो दूसरा स्थान गुजरात का है। किस राज्य का है? गुजरात का है। गुजरात के अंतर्गत अहमदाबाद में सर्वाधिक मिलें हैं। कहां पर? अहमदाबाद, जहां पर वर्तमान समय के अंतर्गत 67 मिलें स्थापित है। सूती वस्त्र उद्योग की कितनी मिलें हैं? 67 मिलें स्थापित है। तो अहमदाबाद है। इसी प्रकार राजकोट, सूरत, वडोदरा, इसी प्रकार गांधीनगर या गांधी धाम भी हम कह सकते हैं। तो वहां पर भी इनके क्षेत्र उपलब्ध है। इसके अलावा
यहां पर यह देखा जाए तो इसको पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है, पूर्व का बोस्टन। पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को, क्योंकि जिस तरीके से इंग्लैंड के बोस्टन नगर में मिलों की स्थापना हुई है, उसी तरीके से गुजरात के किस नगर में? अहमदाबाद के अंतर्गत सूती वस्त्र की मिलों की संख्या सर्वाधिक दिखाई दे रही है। अर्थात यहां पर गुजरात के अंदर देखा जाए तो 135 मिलें वर्तमान समय में मौजूद है, लेकिन उन 135 में से 67 मिलें कहां पर है? अहमदाबाद के अंतर्गत है। अर्थात भारत के राज्यों में गिनती की जाए तो महाराष्ट्र का पहला स्थान है, दूसरा स्थान सूती वस्त्र उत्पादन किस राज्य का है? गुजरात का है। किसका है? गुजरात का है। तो यहां पर भी गुजरात में सूती वस्त्र की मिलों की अधिकता के कई कारण मौजूद है। इन कारणों के अंतर्गत देखा जाए तो वही कारण है एन कपास के रूप में कच्चा माल की उपलब्धता, कच्चे माल की उपलब्धता, इसी प्रकार पूंजी की उपलब्धता, पूंजी की अधिकता, इसी प्रकार यहां पर सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता, सस्ते श्रमिक की उपलब्धता, परिवहन के साधन, परिवहन के साधन की उपलब्धता। अर्थात परिवहन के साधन के रूप में देखा जाए तो यहां का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह। अर्थात कांडला बंदरगाह की नजदीक होने के कारण गुजरात में सूती वस्त्र की मिलों की संख्या में वृद्धि हो गई है। तो कहने का मतलब यह है कि गुजरात के अंतर्गत भी हमारे देश के अंदर देखा जाए तो सूती वस्त्र का सर्वाधिक मात्रा के अंतर्गत निर्माण हुआ है। दूसरे स्थान पर इसको हम देख सकते हैं। इसी प्रकार हमारे राज्य के अंतर्गत देखा जाए तो तमिलनाडु का तीसरा स्थान है। किसका है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंतर्गत टोटल 205 मिलें स्थापित है और सर्वाधिक मिलें कोयम्बटूर में है, कोयम्बटूर में स्थापित है। अर्थात दक्षिण भारत के अंतर्गत सर्वाधिक जो सूती वस्त्र की मिलों की अधिकता है वो किस राज्य में है? तमिलनाडु के अंतर्गत है। और स्थान का नाम पूछे तो कोयम्बटूर है। इसके अलावा मदुरई महत्वपूर्ण स्थान है, मदुरई, चेन्नई। तो मदुरई है, चेन्नई है, तिरुवनंतपुरम है। तो यहाँ के क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के अंतर्गत कहने मतलब ये जो मिलें अधिक स्थापित की गई है और चेन्नई बंदरगाह यहाँ नजदीक है। एंड जिस बाकी सभी यहाँ पर उपलब्धता के कारण सेम है, कच्चे माल की उपलब्धता है, पूंजी है, सस्ते श्रमिक भी मिल जाते हैं, परिवहन के साधन भी है। और यहाँ का जो परिवहन के साधन प्रमुख बंदरगाह है वो कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह है तमिलनाडु के अंतर्गत। तो कहने मतलब तीसरा स्थान किसका है? तमिलनाडु का है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। किसका? मध्य प्रदेश, जिसका राज्य के अंतर्गत इन सभी राज्यों में गिनती की जाए तो चौथा स्थान है, क्योंकि पहला स्थान महाराष्ट्र का था, दूसरा गुजरात का है, तीसरा तमिलनाडु का है और चौथा किसका है? मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत देखा जाए तो यहां पर टोटल 36 मिलें स्थापित है। कितनी मिलें हैं? 36 मिलें स्थापित की गई है। और इस राज्य के अंतर्गत देखा जाए तो भारत की 6% यहाँ पर सूती वस्त्र का उत्पन्न किया जाता है। इन सबसे अधिक महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में 39% है। कितना है? 39 है। गुजरात के अंतर्गत यहाँ पर देखा जाए तो 36% उत्पन्न होता है। इसी प्रकार तमिलनाडु के अंतर्गत देखा जाए तो यहाँ पर भी 6% है और मध्य प्रदेश में 6 नहीं है, सॉरी 5% है। कितने प्रतिशत है? 5% उत्पन्न किया जाता है। तो कहने मतलब महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश ये ऐसे राज्य है जहां पर हमारे देश के अंतर्गत सर्वाधिक या सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के अंतर्गत सूती वस्त्र की मिलें स्थापित की गई है। जहां पर देश को सकल घरेलू उत्पादन में देखा जाए तो 14% योगदान है। कितने प्रतिशत? जीडीपी में योगदान प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर वर्तमान समय के अंतर्गत देश में सर्वाधिक लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हुआ है।
तो इस प्रकार सूती वस्त्र उद्योग महत्वपूर्ण उद्योग है। इसके अलावा राज्यों में देखा जाए तो राजस्थान भी महत्वपूर्ण राज्य है, अर्थात राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों में भी सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित कई मिलों की स्थापना की गई है। फिर भी हमारे देश के अंतर्गत देखा जाए तो सूती वस्त्र उद्योग की कुछ समस्याएं हैं। इन समस्याओं के अंतर्गत 3-4 समस्याएं महत्वपूर्ण हैं जो कई बार एग्जाम में भी आती है। सूती वस्त्र उद्योग की समस्याएं, इन समस्याओं के अंतर्गत देखा जाए तो पहली समस्या है कच्चे माल की कमी। कच्चे माल की कमी। दूसरा है पुरानी मशीनें होना, पुरानी मशीनरी, अर्थात हमारे पास टेक्नोलॉजी उत्तम कोटि की नहीं है। इसी प्रकार उत्पादन जितना होता है उतनी हमारे पास लागत नहीं है, अर्थात उत्पादन से लागत का कम होना, उत्पादन से लागत का कम होना। तो ये 3 प्रमुख जटिल समस्याएं हमारे देश के अंतर्गत है, जिसके कारण सूती वस्त्र उद्योग में हम वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरीके से दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग है वो है सीमेंट उद्योग। कौन सा है? सीमेंट उद्योग है। अधिकांश जनसंख्या है वो वर्तमान समय के अंतर्गत छोटे बड़े कई उद्योगों के अंतर्गत अपना कार्य संपादित कर रही है। तो दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग हम जानते हैं वो है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग ये भी भारत का महत्वपूर्ण है उद्योग है, अर्थात विश्व में सर्वप्रथम 1824 के अंतर्गत इंग्लैंड में इसके कारखाने की स्थापना हुई। कहां पर हुई थी? इंग्लैंड के अंतर्गत। और इंग्लैंड में जोसेफ नामक व्यक्ति ने सीमेंट का आविष्कार किया था, या सीमेंट की खोज की थी। किसकी खोज की थी? सीमेंट की खोज। तो सीमेंट की खोज करने वाला इंग्लैंड का पहला विद्वान जोसेफ था, जिसने अपने नाम से भी सीमेंट का उत्पन्न किया था, जिसे पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से जानते हैं। तो आज दुनिया के अंतर्गत सबसे अधिक जो उत्पादन होता है सीमेंट का, वो पोर्टलैंड सीमेंट या किस्म की सीमेंट है वो पैदा की जाती है। तो दुनिया में पहली बार यानी इंग्लैंड के अंतर्गत सीमेंट का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। इसी तरीके से हमारे देश की बात करें तो सबसे पहले सीमेंट के कारखाने की स्थापना भारत में 1904 के अंतर्गत हुई थी। कब हुई थी? 1904 में सीमेंट का पहला कारखाना चेन्नई में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? चेन्नई, एंड जिसका पुराना नाम मद्रास भी है। 1904 के अंतर्गत यहाँ पर पहली बार जो सीमेंट बनाई गई थी वह समुद्री सीपियों के माध्यम से बनाई गई थी। समुद्री सीपियां, इनके माध्यम से सीमेंट बनाई गई थी, लेकिन यह कारखाना सफल नहीं हुआ था बल्कि असफल हुआ था। उनके बाद में 1914 के अंतर्गत दूसरा कारखाना स्थापित किया गया। दूसरा कारखाना कब स्थापित किया गया था? 1914 के अंतर्गत, जो गुजरात के पोरबंदर नगर में स्थापित किया गया। पोरबंदर में, और पोरबंदर कहां पर है? गुजरात के अंतर्गत है। तो गुजरात के पोरबंदर नगर के अंतर्गत दूसरा कल कारखाना सीमेंट उद्योग का स्थापित किया गया था। तो इसके बाद में सीमेंट के रूप में देखा जाए तो आधुनिक सीमेंट बनाने के जो कच्चे माल है वह अलग अलग है। उसके अंतर्गत चूने पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है सीमेंट बनाने के लिए। तो कौन कौन सी सामग्री है वो भी आपको बता देते हैं।
सीमेंट बनाने के लिए कच्चा माल, इसके लिए क्या क्या कच्चा माल चाहिए। कच्चे माल की हम बात करें तो चूना पत्थर, जिप्सम, कोयला, सिलिका और एल्यूमिना। इन 5 चीजों को सीमेंट बनाने के लिए आवश्यक होती है। ये किसके लिए है? सीमेंट से संबंधित है। अर्थात सीमेंट के अंतर्गत जो कच्चा माल होता है या सीमेंट बनाने के लिए 5 चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। चूने पत्थर का, जिप्सम, कोयला, सिलिका और एल्यूमिना। एल्यूमिना का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है, तो कहने मतलब इन चारों चीजों का इस्तेमाल सबसे अधिक किया जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सीमेंट का उत्पादन हमारे देश के अंतर्गत अलग अलग राज्यों में अलग अलग भूमिका अदा करता है। ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत देखें तो हमारे देश में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन है वह राजस्थान के अंतर्गत होता है। अर्थात पहला स्थान किस राज्य का है? राजस्थान। राजस्थान के अंतर्गत सीमेंट की बात करें तो सबसे पहले लाखेरी में कारखाने की स्थापना की गई। लाखेरी ये बूंदी जिले के अंतर्गत है, जहां पर 1913-14 के अंतर्गत पहला कारखाना स्थापित किया गया था। तो लाखेरी नामक स्थान के अंतर्गत राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन किया गया था। राजस्थान के अंतर्गत सीमेंट की बात करें तो राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी भूभाग है उन क्षेत्रों के अंतर्गत सीमेंट का सबसे अधिक जो केंद्र है वो स्थापित है। ऐसे केंद्रों के रूप में नींबाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, जहां पर 6 इकाइयां स्थापित की गई है। 6 इकाइयां स्थापित की गई है। इसी प्रकार बूंदी, कोटा, उदयपुर और वर्तमान समय के अंतर्गत हम बात करें तो नागौर और जोधपुर में भी इसके केंद्र स्थापित है। नागौर व जोधपुर। कहने मतलब यह कि नींबाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा, झालावाड़ इन क्षेत्रों के अंतर्गत सीमेंट के कई कारखाने स्थापित किए गए हैं। अर्थात छोटे बड़े अनेकों कल कारखाने यहाँ पर मौजूद है। लेकिन राजस्थान के अंतर्गत सीमेंट की सर्वाधिक इकाइयां हैं वो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत स्थापित है। इसलिए चित्तौड़गढ़ को सीमेंट नगरी के नाम से भी जानते हैं। किस नगरी के नाम से? सीमेंट नगरी। पूछा जाता है कि राजस्थान में सीमेंट नगरी किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा चित्तौड़गढ़। कौन सा जिला होगा? चित्तौड़गढ़ होगा, क्योंकि राजस्थान में सबसे अधिक उत्पादन है यहीं पर होता है। हमारे राज्य के अंतर्गत 90% पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन होता है। 90% कौन सी सीमेंट? पोर्टलैंड सीमेंट। और 10% है वो सफेद सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। सफेद सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में सफेद सीमेंट के 2 प्रमुख कारखाने स्थापित है। पहला कारखाना है वो आपके है खारिया खंगार और गोटन, और दूसरा है खारिया खंगार जोधपुर के अंतर्गत स्थापित है स्थान, और गोटन नागौर में स्थापित है। एंड ये 2 केंद्र ऐसे हैं जहां पर सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है। सफेद सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। तो राजस्थान में कई प्रकार की सीमेंटें भी पैदा की जाती है। इस सीमेंट को देखा जाए तो जेके सीमेंट पहले कौन सी है? जेके सीमेंट, लक्ष्मी सीमेंट, मंगलम सीमेंट,
मंगलम सीमेंट, तो जेके, लक्ष्मी, मंगलम, तो इस तरीके की जो सीमेंट है उसका उत्पादन। इसी प्रकार बीनानी सीमेंट का भी उत्पादन राजस्थान में होता है, बीनानी सीमेंट। तो ये 4 प्रकार की जो सीमेंट है इसका उत्पादन भी किस राज्य में होता है? राजस्थान में। तो कुल मिलाकर के हमारे देश के अंतर्गत सीमेंट उत्पादन का सबसे बड़ा भंडार वाला जो राज्य है वो कौन सा है? राजस्थान है। और राजस्थान में भी पूछा जाए कि सबसे उत्तम कोटि की सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है, तो चित्तौड़गढ़ होगा। कौन सा जिला होगा? चित्तौड़गढ़। अर्थात राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भूभाग है या जो पट्टी है वहां पर सीमेंट के भंडार सर्वाधिक है। तो सफेद सीमेंट के 2 कारखाने हैं, पहला गोटन नागौर के अंतर्गत है और दूसरा खारिया खंगार जोधपुर में स्थापित किया गया है। इसके बाद में हम सीमेंट की बात करें तो राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात में भी इसके भंडार है। दूसरा स्थान सीमेंट उत्पादन में, दूसरा स्थान की बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य है। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़, जहां पर 22% सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। कितने प्रतिशत? 22%। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भारत के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित है, जहां 22% उत्पन्न होता है। और यहां पर देखा जाए तो कैमूर की पहाड़ियों में, कैसी पहाड़ियां? कैमूर की पहाड़ियां है, इनसे कहने मतलब उत्पादन किया जाता है। इसके बाद में जो तीसरा स्थान है, नहीं सॉरी दूसरा हो गया, तो तीसरा स्थान है वो गुजरात का है, और गुजरात में भी सीमेंट के कल कारखाने अधिक है, उनके होने के कई कारण मौजूद है। और यहाँ पर 9.4% है वह उत्पादन होता है। उत्पादन कितने प्रतिशत? 9.4%। और यहाँ पर कितना था? 22% उत्पादन था। तो यहाँ पर सबसे अधिक होने का कारण यह है कि यहाँ सीमेंट के रूप में कच्चे माल की उपलब्धता है, कच्चा माल मिल जाता है। इसी प्रकार दूसरा कारण है यहाँ पर कांडला बंदरगाह, अर्थात ये परिवहन का साधन हो गया। तीसरे कारण के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर है पूंजी की उपलब्धता। और चौथे स्थान पर देखा जाए तो सस्ते श्रमिक की उपलब्धता, अर्थात इन 4 कारणों की वजह से हमारे देश में गुजरात में सर्वाधिक अर्थात तीसरे स्थान पर सीमेंट उद्योग का उत्पादन किया जाता है, जिसका निर्माण भवन निर्माण के रूप में वर्तमान समय के अंतर्गत हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में भी सीमेंट के भंडार सर्वाधिक है। इसके बाद चौथे स्थान के रूप में देखा जाए तो तमिलनाडु का भी महत्वपूर्ण स्थान है, अर्थात जहां पर मदुरई और उसके आसपास के जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों के अंतर्गत इसके भंडार सर्वाधिक दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण उद्योग वो है कागज उद्योग। कौन सा उद्योग है? कागज उद्योग है। जिस तरीके से सूती वस्त्र उद्योग और सीमेंट उद्योग हमारे देश में लबालब है, उसी तरह से कागज भी एक महत्वपूर्ण साधन है या उद्योग के रूप में उसका प्रयोग हमारे देश के अंतर्गत वर्तमान समय में किया जा रहा है। तो कागज उद्योग की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में सबसे पहले कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। और उसके बाद में चीन से ये कहाँ आया था? भारत के अंतर्गत आया था। तो कागज उद्योग के रूप में देखा जाए तो इसकी लुगदी बनाकर प्रारंभिक जो कागज बनाया गया था वो पेपिरस नामक पेड़ के पौधे से बनाया गया था।
पेपिरस पौधा था, उससे कहने मतलब ये मिस्र के अंतर्गत कागज हालांकि बनाया गया पेपिरस से बनाया जाता था। तो हमारे देश के अंतर्गत वर्तमान समय के अंतर्गत गन्ने की लुगदी से कागज बनाया जाता है। गन्ने की लुगदी, उससे कहने मतलब 70% कागज है वो वर्तमान समय के अंतर्गत बन रहा है। तो पहले बार जो पेपिरस पौधे से चाइना और उसके बाद मिस्र और उसके बाद भारत जैसे देशों में इस कागज की सप्लाई हुई। हालांकि प्राचीन काल के अंतर्गत हस्तलिखित के रूप में कहने में पेड़ पौधों की पत्तियां होती थी, उनके ऊपर भी लिखने का कार्य किया जाता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे गुटेनबर्ग नामक मशीन का आविष्कार हुआ और उसके माध्यम से कागज के ऊपर लिखने जैसी कुछ उकेरने वाली चीजों का जो आविष्कार है वो इस दुनिया के अंतर्गत हुआ। तो कागज के जो पहला कारखाना है वो हमारे देश के अंतर्गत श्री रामपुर में स्थापित किया गया था। श्री रामपुर ये स्थान भी पश्चिम बंगाल में स्थापित है। कहां पर है? पश्चिम बंगाल के अंतर्गत स्थापित है, जहां पर प्रथम कारखाना स्थापित किया गया। प्रथम कारखाना, लेकिन ये कारखाना सफल नहीं हुआ बल्कि असफल हुआ था। इसके बाद में 1810 के अंतर्गत 1810 ईस्वी में हुगली के अंतर्गत कारखाना स्थापित किया गया। कहां पर? हुगली। इसके बाद 1867 के अंतर्गत कलकत्ता के अंतर्गत कागज से संबंधित कारखानों की स्थापना की गई। तो कागज का विकास है वो भी हमें दिखाई दे रहा है कि पश्चिम बंगाल के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इस तरीके से हम देखें तो वर्तमान समय में इसके लगभग 800 कारखाने स्थापित है। कितने कारखाने हैं? 800 कारखाने, जहां पर 128 लाख टन का उत्पादन कागज का हो रहा है। एंड इसके अंतर्गत भी काफी लोग हैं, रोजगार प्राप्त हुआ है और उन लोगों के द्वारा न केवल रोजगार बल्कि जीडीपी के योगदान में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कागज के रूप में देखा जाए तो पहली जो बड़ी मिल है वो सबसे पहले लखनऊ में स्थापित की गई थी। लखनऊ जो कि यूपी एंड उत्तर प्रदेश में है। और इसके बाद दूसरा कारखाना टीटागढ़ में स्थापित किया गया था। टीटागढ़, ये टीटागढ़ पश्चिम बंगाल के अंतर्गत स्थापित है। तो कहने मतलब ये कि टीटागढ़ और लखनऊ में जब कारखाने स्थापित कागज की किए गए, उसके बाद में कागज उत्पादन में हमारे देश के अंतर्गत तेजी आई। तो चाहे कुछ भी हो, अपने इतना कह सकते हैं कि हमारे देश के अंतर्गत भी कागज के कई कारखाने स्थापित है, छोटी बड़ी मिलें स्थापित है। इन मिलों के रूप में देखा जाए तो मध्य प्रदेश की मिलें सर्वाधिक है। अर्थात मध्य प्रदेश की हम बात करें तो अखबार बनाने का कागज भी वहीं पर बनाया जाता है। अखबार बनाने का कारखाना नेपा नगर में है। नेपा नगर ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थापित है। इसी प्रकार नोट छापने का कारखाना भी, नोट छापने का कारखाना ये भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत होशंगाबाद में स्थापित है। होशंगाबाद कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। तो कहने मतलब अखबार बनाने के कारखाना नेपा नगर मध्य प्रदेश में है, तो नोट छापने का कारखाना कहां है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थापित किया गया है। इसी प्रकार महाराष्ट्र के अंतर्गत देखा जाए तो चंद्रपुर और पिपरी नामक स्थान पर, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर है, पतंग नगर है, मध्य प्रदेश में भोपाल, रीवा, इसी प्रकार होशंगाबाद जो भी है, इन क्षेत्रों के अंतर्गत छोटे बड़े कारखाने हैं वो कागज से संबंधित हमारे देश में स्थापित किए गए हैं। तो इस तरीके से हम कहने में कागज उद्योग का है उत्पादन हमारे देश में जो भी हो रहा है उसका कहने में प्रयोग भी तेजी से किया जा रहा है और उत्पादन और विस्तार में कोई कमी नहीं है। तो कहने मतलब लो इस्पात उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, इनमें हजारों लोगों को वर्तमान समय में न केवल रोजगार प्राप्त हुआ है बल्कि विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति हो रही है। तो आपको विशेष रूप से इसमें यही ध्यान रखना है
कि अखबार बनाने के कागज कहाँ बनता है, नेपानगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत, और नोट छापने का कारखाना कहाँ पर है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। तो छोटे बड़े कई उद्योग हमारे देश के अंतर्गत मौजूद है। तो इसके बाद में हम कल पढ़ेंगे राजस्थान में कौन कौन से उद्योग स्थापित है और उनसे संबंधित जो प्रदूषण की समस्या है उनके बारे में।